हुक्म का इक्का है तुम्हारे पास, मालकिन बन गई हो तुम, नौकरानी से सीधा रानी। कभी सोचा नहीं होगा ना ये कि अनी जैसे लड़के से तुम्हारी शादी होगी झनक? सोचा था? मैं नहीं जानती तुमने क्या जादू फेरा है उस पे, क्या हिप्नोटाइज किया है, लेकिन तुम कामयाब हो गई झनक, और मैं नाकामयाब, फेल हो गई। एक फेलियर खड़ी है तुम्हारे सामने, लेकिन एक दिल से तुम्हें सच्ची बात बोलना चाहूंगी झनक। जितना प्यार मैंने अनी से किया है ना, तुम कभी नहीं कर पाओगी, तुम कभी कर ही नहीं सकती झनक। तुम में वो क्षमता ही नहीं है, तुम केपेबल ही नहीं हो इतना प्यार करने के। मोह माया का शिकार है अनी, और एक दिन ये भ्रम जरूर टूटेगा। एक और बात कहती हूं तुमसे, मैं अनी को अपना पति समझती हूं। कानून की नजर में ये रिश्ता कुछ भी हो या ना हो, लेकिन अनी मेरे लिए मेरा हस्बैंड है, और तुमने मुझसे मेरा हस्बैंड छीना है। और अगर अब उसे खुश रखने में या अपने पास रखने में फेल हो गई ना झनक, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अब जहां अर्शी झनक को तरह तरह की बातें बोलकर उसे जलील कर रही है, वहीं कुछ देर तक तो झनक सुनती है, क्योंकि अर्शी उसका तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। पर अब अर्शी दीदी, हस्बैंड वो आपके हैं, लेकिन प्यार मेरे है वो। और मैं उससे दूर से ही प्यार करने के लिए राजी थी। मेरा यकीन मानिए, मैं उनके करीब नहीं आना चाहती थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो अनी ने फोर्स किया तुम्हें? इस बात का जवाब नहीं दे सकती। उन्होंने फोर्स नहीं किया अर्शी दीदी, ये फैसला उन्होंने मुझ पर छोड़ा था। तो फैसला तो तुम्हारा ही था ना झनक, और यही तो इरादा था तुम्हारा कि एक दिन मुझे लात मारकर इस घर से बाहर निकाल सको। और देखो, तुम कामयाब हो गई, जीत गई तुम। It's time to celebrate it। नहीं अर्शी दीदी, प्लीज ऐसा बार बार मत बोलिए। मुझे सच में तकलीफ हो रही है, ये मुझे करना पड़ा, मैं मजबूर हूँ। और अब जहां अर्शी झनक के सामने ये मान रही है कि वो हार चुकी है जिंदगी की इस लड़ाई में झनक के सामने, वहीं उसे तंज भी कसती है। पर झनक को अर्शी की ऐसी बातें बिल्कुल रास नहीं आ रही। अब मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा अर्शी दीदी, मैं तो कभी आपका बुरा चाहती ही नहीं थी। बुरा चाहती नहीं थी झनक, लेकिन तुमने मेरा बुरा किया है झनक। हाँ, नुकसान तो पहुंचाया है मैंने आपको, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि एक दिन इस नुकसान को भूल जाएंगी और दिल से मुझे माफ कर पाएंगी। काश मैं आपको बता पाती कि जो घटनाएं घटी है ये अपनी बकवास बंद करो झनक, और सीधा मुद्दे पर आओ। कैसी घटना झनक? ये सब स्टोरी बनाना, झूठ बोलना, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ छोड़कर जा रही हूं मैं तुम्हारे लिए, तो ना तुम्हें और इस घर से कुछ लेना देना नहीं है। पर मैं सच में चाहती हूँ कि काश मैं आपको सब कुछ बता पाती, आपको सब पता होता, लेकिन और अब भी जहां झनक के मन में ग्लानि है जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर, वहीं अर्शी आग बबूला है। मैं मजबूर हूँ। वादा जो किया है, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं ये भरोसा चाह के भी नहीं तोड़ सकती। अनी ने मना किया है तुम्हें? मैंने वादा दिया है उन्हें कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ओह, इस घर में इतने लोग हैं, अपने माँ बाबा को, मुझे खैर मेरी तो बात ही छोड़ो, लेकिन अपने बूढ़ो माँ ठामी सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हें ये बात बताई, क्यों? उन्होंने शायद आप में से किसी को नहीं चुना क्योंकि उनके पास वजह होगी। शायद उन्हें लगा होगा कि
आप लोग ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और शायद उन्हें लगा कि मैं इस पूरी बात को संभाल सकती हूँ। बर्दाश्त तो मैं तुम्हारा ये झूठ, तुम्हारी ये बकवास नहीं कर पा रही हूँ। हटो मेरे रास्ते से। एक कभी भी मतलब कभी भी आप इस घर में वापस आना चाहे आप आ सकती हैं। और अब जब झनक उसे परमिशन के तौर पे ये बात बोली है तो अर्शी की तो जैसे खून ही खौल जाती है और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है वो। और जब चाहे आप सर जी से मिल सकती हैं। रहम करो झनक, रहम करो प्लीज। कम से कम अब तो उसे सरजी बुलाना बंद करो। ये सरजी का ड्रामा बंद करो। नाम है उसका अनिरुद्ध, नाम से बुलाओ। अर्शी दीदी, मैं एक व्रत रखूंगी। कौन सा व्रत? कैसे बताऊं आपको कि मैं क्यों व्रत रखना चाहती हूँ अर्शी दीदी? पढ़ो ना, तुम पढ़ी लिखी हो तुम। ये झनक प्लीज कंट्रोल हाँ, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम अब भी मुझसे मुंह फेर लोगी झनक? बस अर्शी दीदी, अगर आप समझ जाती कि क्यों व्रत रखना है। ओह, मुझे हराने का व्रत, अनी को पाने का व्रत है ना? यही ना झनक? और तुम्हें सक्सेस मिली, जीत गई तुम। जो भी तुम्हारा मकसद था, एम था, वो तुम्हें मिल गया। तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, कामयाब हो गई अपने मकसद में। एंड ट्रस्ट मी झनक, आज की डेट में ना तुमसे कामयाब और कोई नहीं है। नहीं, ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए थी मुझे अर्शी दीदी। और अब कहीं ना कहीं झनक को अर्शी की बातों से हैरानी होने लगी है। वो कहना कुछ और चाहती है और अर्शी पता नहीं कैसे समझाऊं आपको, क्योंकि दुनिया में जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उनका अच्छा चाहते हैं हम, उनकी भलाई में ही हमारी खुशी छुपी होती है। सब लोग तो जानते हैं ना यहाँ पर कि मैं प्यार करती हूँ सरजी से, तो अभी पीछे हटना झूठ बोलना होगा। इसलिए हाँ करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ झनक। और इसलिए तो दूर चली गई थी ना, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप दोनों साथ में खुश रहे। मौका दिया था मैंने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? एक के बाद एक रोनी हुई। जनक, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, और ना मैं रखना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो था ही नहीं, वो कब आया कब गया, अचानक से चला गया, इसका रोना क्या मचा रही हो तुम मेरी जिंदगी में? और अब गुस्से से अर्शी भी झनक को ये जता रही है कि उसके जीवन में जो कुछ भी होते आ रहा है उससे अर्शी को कोई मतलब नहीं। तो फिर क्या अर्शी आगे मतलब रखेगी जहां झनक और अनी के जीवन में जब वो एक होंगे, क्या तब वो नजरअंदाज करेगी? हमेशा से मेरी मॉम थी झनक, मैं अपने मॉम के बहुत क्लोज थी, और तुमने उन्हें भी मुझसे दूर करना चाहा। नहीं अर्शी दीदी, ये गलत है। मैंने अपना सच बोला है। मैंने जो कहा था एकदम सच कहा था, क्योंकि मैं अपनी माँ उर्वशी रैना के लिए इंसाफ चाहती थी। अरे, कोई पर्सनल दुश्मनी आपके साथ मेरी नहीं है, लेकिन ये बार बार आप क्यों भूल जाती है कि आप ही की माँ ने मुझे भी जन्म दिया है। अर्शी दीदी, अगर अभी भी आपको पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो पा रहा है तो खुलवा लीजिए वापस से केस, वापस से लड़िए, और इस बार आप फाइट कीजिएगा और हरा दीजिए मुझे, क्योंकि मैं पलट के आपसे नहीं लड़ूंगी। और यहीं पर अर्शी और झनक के बीच दिन रात का अंतर दिखाई देता है, जहां झनक अब भी सम्मान देना चाहती है अर्शी को एक दीदी की तरह, पर अर्शी तो उसके भी लायक नहीं रही, क्योंकि उसे तो अपने सिवाय और किसी से प्यार ही नहीं। प्यार का मतलब तो उसके लिए हासिल करना है कोई भी चीज़ या इंसान को।
पर झनक के लिए प्यार बलिदान है। तो अब आगे और भी क्या होता है झनक और अर्शी के बीच, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।